गणतंत्र दिवस के परेड के बाद जनता के बीच पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी को देखते ही जनता ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली चुनाव के बीच मोदी की लोकप्रियता से घबराए केजरीवाल ने बुलाई वीवीवी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया, तो वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोवेबो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां पर मौजूद रहे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बार का गणतंत्र दिवस का जो थीम है वो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चरल मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट के वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकली और फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों में भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब परेड खत्म हुआ तो वो जनता के बीच पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता के बीच पहुंचते ही वहां पर मोदी मोदी के नारे लगे। प्रधानमंत्री को देखकर काफी ज्यादा वहां के लोग जो है उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है ये किसी से नहीं छिपी है कि देश हो या विदेश, वहां पर जहां भी वो जाते हैं वहां पर उन्हें काफी ज्यादा सम्मान और प्यार जो है मिलता है। और ऐसा ही नजारा जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी देखने के लिए मिला, जब परेड खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता के बीच पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से स्वच्छ भारत अभियान का भी मैसेज दिया। जब वो बढ़ रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ, उस वक्त वहां जमीन पर कुछ पड़ा था, उन्होंने उसे उठाया और अपने पास खड़े गार्ड को भी थमा दिया, जिससे बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं लोगों में तो लोकप्रिय है ही, लोग उनका काफी सम्मान करते ही हैं, लोग उन्हें काफी ज्यादा प्रेम तो करते ही हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री हमेशा एक बड़ा मैसेज लोगों को देते नजर आते हैं। अब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी लोकप्रियता जग जाहिर है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस तरीके का रिस्पांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, चाहे रिपब्लिक डे के अवसर पर हो, चाहे दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देने की बात हो, लोग कहते नजर आ रहे हैं हम तो मोदी को वोट देंगे क्योंकि मोदी एक चेहरा है जिसे लोग जानते हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने अब इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिख दिया कि आज वो वीवीवी यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जो है जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है। हाल ही फिलहाल में बीजेपी के कई सारे फायर ब्रांड नेता जो है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अमित शाह हो और अन्य नेता हो, वह सभी लगातार रैली कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ देखने के लिए मिल रही है वो अरविंद केजरीवाल के होश उड़ा देने वाली है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज्यादा बौखला गए हैं, बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं और उन्हें घबराहट महसूस अब होने लगी है कि किस तरीके से लोकप्रियता जो है आप कह सकते हैं मोदी की बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से लोग अब ये कह रहे हैं कि वो इस बार जो है दिल्ली में मोदी को लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का सफाया लगभग तय है। और यही कारण है कि शुरुआत से ही, आज सुबह से ही झूठ पर झूठ जो है वो बोले जा रही है। कभी कोई डॉक्यूमेंट साझा करके गुजरात पुलिस को लेकर झूठ फैलाते हैं, तो कभी किसी और बात पर बेनकाब हो जाते हैं। और आज जब इतना एक महत्वपूर्ण दिन था, रिपब्लिक डे का दिन है, और ऐसे में भी उन्होंने वहां से ध्यान भटकाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी करके लिख दिया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान वहां से भटकाकर यहां लाया जा सके। और यहां पर भी वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जहर उगलने का काम करना, बीजेपी के खिलाफ चीजें कहना, बीजेपी को गलत ठहराना, अमित शाह को लेकर यह कहना कि अमित शाह जो है सिर्फ गालियां देने आते हैं, गालियां देके यहां से चले जाते हैं, यही अरविंद केजरीवाल का जो है काम देखने के लिए मिल रहा है।
इस बीच आपको बता दें कि रिपब्लिक डे के इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वॉर मेमोरियल भी गए थे। वहां पर जाकर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें और वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार जो है ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही है, वीडियो जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। जरा आप भी नजर डालिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो साथ ही साथ रिपब्लिक डे के दिन और क्या कुछ तस्वीर जो है देखने के लिए मिली है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर और माननीय प्रधानमंत्री महोदय उपस्थित जनसमूह में उत्कंठा है, उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, उम्मीद है कि राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ज़रूर उनके करीब आएंगे। और आप देख सकते हैं उपस्थित जनसमूह के चेहरे पर मुस्कुराहट। उन्हें आशा है कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपने बहुत करीब, बहुत पास महसूस करेंगे आज के इस राष्ट्रीय पर्व के पावन अवसर पर। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय निराश बिल्कुल नहीं करते देशवासियों को। तिरंगे हवा में लहरा रहे हैं। बहुत ही शानदार खुशगवार मौसम राष्ट्रीय पर्व को एक नई आभा, नई गरिमा, नया सौंदर्य प्रदान करता हुआ। Well, definitely on days like today, national celebration takes on new meaning. Patriotism takes on a new flavor. And of course, celebrations come out in their entirety. हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी पर बहुत सर्दी होती है, लेकिन इस बार मौसम की बड़ी कृपा है कि न सिर्फ मौसम में ठंडक जरा कम हुई, उसके साथ साथ कोहरा, धुंध बिल्कुल भी नहीं, धूप खिली हुई। जाड़ों में इससे बेहतर मौसम और क्या चाहिए। जिसे कहते हैं कि समारोह में 4 चांद लग गए सूरज की रोशनी से। Absolutely, and sometimes it is this paradox which gives real meaning to what we're trying to say. The citizens are brimming with pride and adoration, light up at the sight of Prime Minister Shri Narendra Modi. Their affection for him radiating like the sun illuminating in this clear blue sky. Their eyes sparkle with excitement, for today they stand not just as mere spectators, but as participants in a monumental celebration of democracy and national pride. In this vibrant tableau of humanity, the presence of our Prime Minister transforms the atmosphere into a festival of unity and camaraderie. As he engages with the jubilant crowd, each interaction feels significant. An affirmation of shared values and aspirations, and his approachable demeanor evokes a sense of belonging, making each individual feel seen and heard in this grand narrative of our nation. जितने भी इनक्लोजर्स हैं सभी को ये उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके बहुत करीब आएंगे और उन्हें अभिवादन करने का एनक्लोजर में मौजूद जो दर्शक हैं उन्हें अवसर मिलेगा और एक और उनके लिए और ज़्यादा यादगार ये बनेगा राष्ट्रीय पर्व का अवसर 76वां गणतंत्र दिवस। आप देख सकते हैं एनक्लोजर्स में देश के कोने कोने से पहुँचे जो भारत की विकास की यात्रा है उसके सारथी जिन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, वे भी बहुत आह्लादित, बहुत प्रसन्न और उल्लसित महसूस कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट पाकर। एनक्लोजर्स में जो दर्शक हैं उनमें ज़्यादातर के हाथों में उनको मोबाइल फ़ोन्स जिनका कैमरा मोड ऑन है, वो इन दृश्यों को, तस्वीरों को, इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहते हैं, अपनी यादों में संजो लेना चाहते हैं। So well, it's become a tradition now. Wasn't earlier, but now is, and that's change. In fact, for any country on the move, the process of
continuity, churn, and change are the only constant. Paradoxically, that which has helped us grow in the past can actually limit our growth in the future. So the ability of governance to read the changing realities, to be able to initiate constructive change and yet to be anchored in the values of our Constitution, that is the engine of a democracy that powers growth with equity and progress, with inclusion. This day in 1950 was a historical landmark for a nascent democracy waiting to come into its own. And this day today in 2025 is yet another milestone, measuring and marking the progress made by an established democracy, India, having made a place for itself in the Committee of Nations. And though we do understand that we are work in progress, we have grown and strengthened our position as an intrinsically strong and stable economic and political entity. And keeping ourselves rooted in the values of equity, justice, and fraternity, we continue to move forward, ensuring that the privileges of development percolate down to enable a better quality of life for every Indian. Democracy is what democracy does. ये संतोष की घड़ी है, यह आश्वस्त करती है कि हमारी विकास यात्रा सही दिशा में चल रही है। गणतंत्र के 75 वर्षों के बाद हमारी उपलब्धियां हमारा गौरव है, लेकिन मन कहाँ मानता है, उसे तो मोर चाहिए, कुछ और चाहिए। कल्याण का मार्ग पूरा नहीं होता, नए लक्ष्य जुड़ते जाते हैं। ये लगातार चलने वाली यात्रा है। उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे जिस घड़ी का, जब वो आ पहुंची है तो क्यों ना वो उत्साहित हों, क्यों ना वो उल्लसित हों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत सारे एनक्लोजर्स के पास जाकर के लोगों से मिलने के बाद उनसे अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात अब अपने वाहन पर पहुंचे हैं और प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से। 26 जनवरी 1950 से शुरू होकर 2025 की सुबह तक के सफर में कई खूबसूरत मोड़ हैं, उतार चढ़ाव हैं, महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये ना तो सफर की मंजिल है और ना ही आगाज। सफर में रहना ही जरूरी है। ये यात्रा विकास की है, प्रगति की है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, रिपब्लिक डे की झलक भी आपने वीडियो में देखी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।